हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और फाइनली नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपको ये डिसाइड करना अगला अटेम्प्ट लेना है कि नहीं। तो एक बार जो भी टीचर्स हैं आपके, जो भी मेंटोर्स हैं, उनके साथ में आप बैठ के इसको डिसाइड करिए और वापस से अपनी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उस पर आप काम करना स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नीट यूजी 2025 का जो काउंसलिंग होगा, बेसिकली उसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे उनमें काउंसलिंग होती है, कौन से कोटा से काउंसलिंग होती है, कितनी सीट्स होती हैं, क्या जनरली उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, कितने परसेंट जो सीट्स होती हैं वो किस कोटा के अंडर में आती हैं, उनका जो बॉन्ड है वो बेसिकली क्या होता है। ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों का सवाल आता है, सर यूजी में तो अभी एडमिशन पता है कहाँ मिल रहा है, बट पीजी का भी बताइए, पीजी की सीट्स हैं वो बेसिकली कौन सी कॉलेज में कितनी है। तो बड़े बच्चे फ्यूचरिस्टिक हो गए, मतलब यूजी में एडमिशन लिया नहीं कि उससे पहले पीजी का सोचने लग गए। बट अच्छा है कि आप पीजी का सोच के यूजी की कॉलेज है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज एम्स। एम्स में अगर अपन बात करें तो आज से 15 साल पहले तो एम्स का मतलब ही एम्स न्यू दिल्ली हुआ करता था, क्योंकि ये इकलौता कॉलेज था भारत के अंदर में। 1956 में स्टार्ट हुआ और हर बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन करता है उसका ड्रीम होता है कहीं ना कहीं कि एम्स दिल्ली के अंदर में मेरे को एडमिशन लेना है। बट 2012 में 6 नए कॉलेजेस स्टार्ट हुए, फिर 2018 में स्टार्ट हुए, फिर 19 में हुए, 20 में हुए। आज तकरीबन आप देखोगे तो 20 कॉलेजेस हैं जो पूरे भारत में आप बोल सकते हो स्थापित हैं। और तकरीबन 4 से 5 एम्स और पाइपलाइन में है। तो आप बोल सकते हो कि 2-3 साल बाद में फिगर बढ़ के 25 तक पहुंच जाएगा। अब अगर अपन बात करें इस एम्स में, तो जो बच्चों को सीट अलॉट होती है वो ओपन सीट कोटा से अलॉट होती है एम्स में। अच्छा, मैं कुछ कोटा है उनका मतलब मैं पहले बता देता हूं कि जब ओपन सीट कोटा मैं यूज करूं तो उसका मतलब क्या है। ओपन सीट के बाद में अगर मैं ऑल इंडिया कोटा यूज करूं तो क्या मतलब है, और ईएसआईसी कोटा, आईपी कोटा, ऐसे मल्टीपल कोटाज होते हैं। ओपन सीट कोटा है वो बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर जैसे मान लो कोई बच्चा एम्स के अंदर में एडमिशन लेना चाहता है तो सभी स्टेट के बच्चे बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना चाहे तो राजस्थान के बच्चे को उसमें एडवांटेज मिलेगा। सभी बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये होता है ओपन सीट कोटा। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है बेसिकली कि इसमें सपोज किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं। जैसे एम्स में ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है, ओपन सीट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, एसएमएस जयपुर है। उस एसएमएस जयपुर में मान लो 100 सीट्स हैं, तो उस 100 सीट में 15 सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आती हैं। ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये हो गया कि वहां पे 15% जो सीट्स हैं वो बेसिकली ऑल इंडिया के जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए काम आएंगी वो। और बाकी 85% जो सीट्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टेट कोटा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी अगर 100 सीट है तो 85 सीट्स में राजस्थान के बच्चे एडमिशन लेंगे और बाकी 15 सीट्स में पूरे इंडिया के कहीं से भी बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, डीयू कोटा, या फिर इसको आईपी कोटा भी बोलते हैं। जो पर्सन वहां की स्टेट कोटा को कोटा की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो वो पर्सन बेसिकली उसका बेनिफिट उठाता है। फिर एक आता है ईएसआईसी कोटा। इस ईएसआईसी कोटा ये होता है कि जिन भी पर्सन के पास में, जिन भी स्टूडेंट्स के पास में वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट होता है वो ईएसआईसी कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये जो ईएसआईसी कोटा होता है ये जितने भी भारत के अंदर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उनके 35% सीट्स पे आईपी सर्टिफिकेट या फिर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट या फिर ईएसआईसी कोटा, ये एक ही बातें हैं। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी हो सकता है आपको ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं दोबारा इन चीजों को आगे कवर करूंगा। बस मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सारे कोटा के बारे में बता दिया। अब सबसे पहले अपन ओपन सीट कोटा मैंने जो बताया एम्स के अंदर में होता है। अगर इसकी अपन बात करें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ओपनिंग रैंक मतलब ये वो रैंक है जो सबसे होशियार बच्चे ने उस ब्रांच में एडमिशन लिया या उस कॉलेज में एडमिशन लिया। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 ने एडमिशन लिया है 2022 में एम्स दिल्ली में। 4 से बेसिकली बच्चों ने एम्स न्यू दिल्ली लिया। 2024 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उसने एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया। ये वो रैंक हो गई कि इस रैंक से बेसिकली बच्चों ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया है। और क्लोजिंग रैंक बेसिकली वो रैंक होती है कि यहां इस रैंक तक के बच्चों को एम्स दिल्ली के अंदर में एडमिशन मिला है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट एक कॉमन ट्रेंड आप देखेंगे कि 50-60 के
जिनकी ऑल इंडिया रैंक होती है नीट के अंदर में, उनको एम्स न्यू दिल्ली मिलता है, उसके आगे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं बच्चे। ये अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ मार्क्स थे लास्ट ईयर तो काफी हाई थे, 716, इस बार तो 686 ये टॉपर के रहे थे, तो वो थोड़ा पेपर में लेवल में गड़बड़ हो गया था, तो उसकी वजह से मार्क्स हाई चले गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। फिर अगर अपन ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो इनका भी एक क्लोजिंग रैंक होगा। अगर ओबीसी की बात करें तो जो ओबीसी में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, उसने 2023 में एडमिशन लिया था एम्स न्यू दिल्ली में। अगर 2024 की हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 186 थी, वहां तक एडमिशन मिला था एम्स न्यू दिल्ली में। ऐसे आप सभी कॉलेजेस का देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी का क्लोजिंग रैंक है वो मिल जाएगा। फिर हम बात करें आगे और एम्स के ऋषिकेश वगैरह की, ये आप देख लीजिएगा अपने एंड पे। एम्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जो पुरानी एम्स जो हैं, उन एम्स के अंदर में पीजी की सीट्स आ चुकी हैं, और एक अलग से कोटा होता है पीजी कोटा में जिसको इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस बोलते हैं। मतलब जिस कॉलेज से या फिर जिस एम्स से आपने यूजी किया है, अगर आप वहीं से पीजी हुआ करना चाहते हो तो उसका भी एक कोटा रहता है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है। नई जो एम्स है उसके अंदर में वो कोटा अभी तक आया नहीं है, बट जब तक मेरे को ऐसा लगता है 5 साल बाद में आप लोग पास आउट हो रहे होंगे तब तक वो कोटा आ चुका होगा। तो ये एक बेसिकली एडवांटेज होता है, जो एम से ही यूजी करता है उसको एम से ही पीजी करने का मौका मिलता है, इसका भी एक कोटा होता है। फीस तो ना के बराबर होती है इसकी, 5-6 हजार रुपए फीस लगती है साल की, तो बहुत ही मतलब कम पैसे के अंदर में आपको गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे पे पढ़ाई करवाती है। अब अगर अपन बात करें एम्स के बाद में तो नेक्स्ट इज जिपमर। इसका फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये बेसिकली कॉलेज की अगर अपन बात करें तो ये 2 जगह है, जिपमर कराईकल में है और जिपमर पुडुचेरी के अंदर में। पुडुचेरी की जो कॉलेज है वो बेसिकली काफी पुरानी है, आप बोल सकते हो कि एम्स न्यू दिल्ली के टाइम की जो है वो कॉलेज है, तो उसकी कट ऑफ है वो बहुत आप बोल सकते हो कम जाती है। और जो जिपमर कराईकल है उसकी कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है। कट ऑफ, अच्छा कट ऑफ कम और ज्यादा में भी आप कंफ्यूजन होंगे तो अपन क्लोजिंग रैंक पे ले लेते हैं। जो जिसकी रैंक बहुत अच्छी होती है वो जिपमर पुडुचेरी में एडमिशन लेते हैं, और उससे थोड़ी सी कम रैंक होती है उनको बेसिकली जिपमर कराईकल है वो मिलती है। आइए थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जिपमर पुडुचेरी की बात करूं तो ओपन सीट कोटा की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि ओपन सीट कोटा से ही इसके अंदर में एडमिशन होता है। जिपमर पुडुचेरी में एक चीज और है कि जो लोग वहां के यूटी से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत कोटा रहता है। तो आप ये देखेंगे कि ओपन सीट कोटा से अगर अपन जनरल की बात करें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई थी 350, और अगर अपन बात करें इंटरनल जो पुडुचेरी का यूटी कोटा है उससे जनरल की कट ऑफ गई थी 28,676। मतलब ये तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नहीं थी इतनी। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप वहां के पुडुचेरी में पैदा हुए हैं और अगर आप जिपमर पुडुचेरी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत कम मार्क्स में मिल जाएगा। हो सकता है वहां पे नीट का भी उतना क्रेज नहीं हो, तो ये लोग उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बाकी इस कॉलेज की वैल्यू आप इस चीज से जान सकते हैं कि 2023 में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी ना, उसने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ के जिपमर पुडुचेरी में एडमिशन लिया। सो ये इस कॉलेज की वैल्यू है जो लोग अपने जो लोगों को लगता है। फिर हम बात करें जिपमर पुडुचेरी के बाद में जिपमर कराईकल की बात करें तो जिपमर पुडुचेरी में 138 क्लोजिंग रैंक थी जनरल की। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वही क्लोजिंग रैंक 5,668 5,668 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली रैंकिंग वाइज डाउन है। इसमें भी ओपन सीट कोटा से एडमिशन है वो यहाँ पे होता है। फिर अगर अपन अगली यूनिवर्सिटीज में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी पर्सन एम्स न्यू दिल्ली के बाद में सोचता है अपने दिमाग में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक ये लेडी हार्डिंग, ये तो गर्ल्स के लिए कॉलेज है। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो मौलाना आजाद, यूसीएमएस, इनके बारे में सोचता है कि मेरे को यहाँ पे पढ़ाई करनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपन बात करें तो 2 भागों में यहाँ पे कॉलेज को बांटा हुआ है, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक है आईपी यूनिवर्सिटी। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 कॉलेजेस आते हैं, लेडी हार्डिंग, एलएचएमसी, फिर यूसीएमएस, फिर एमएएमसी। तो लेडी हार्डिंग ये तो सिर्फ गर्ल्स की कॉलेजेस हैं, गर्ल्स की कॉलेज है, और बाकी जो कॉलेज हैं इसमें मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इन तीनों कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है उसकी 15% जो सीट है ऑल इंडिया कोटा। अच्छा, इन तीनों कॉलेजेस में जो काउंसलिंग होती है वो बेसिकली ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट होती हैं और 85% स्टेट कोटा से जो सीट्स फिल होती हैं। तो इसके 15% और 85% दोनों की जो काउंसलिंग है वो बेसिकली एमसीसी कराता है।
और इसमें आईपी यूनिवर्सिटी में अगर अपन बात करें तो एबीबीआईएमएस और वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी जो काउंसलिंग है वो 15% कोटा की भी एमसीसी कराता है और 85% कोटा की भी काउंसलिंग जो आईपी कोटा है उस वो एमसीसी कराता है। फिर ये नीचे 3 कॉलेज लिखी हुई हैं, इसमें डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी, इन दो की जो काउंसलिंग है वो बेसिकली आप बोल सकते हो 15% जो कोटा होता है उसकी काउंसलिंग तो एमसीसी कराता है, और इनकी जो 85% सीट्स होती है बीएसए और एनडीएमसी, इनकी काउंसलिंग जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी खुद कराती है। और फिर एक नेक्स्ट कॉलेज है एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, इसकी जो बेसिकली काउंसलिंग है वो 100% सीट्स की एमसीसी कराता है। ये कॉलेज होती है, ये सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए है, इसके बारे में थोड़ा अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो बेसिकली इनकी काउंसलिंग कौन कराता है वो बात हो गई। अब बात करते हैं इनका जो पीजी कोटा होता है उसके बारे में। तो एलएचएमसी, यूसीएमएस और एमएएमसी, अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को मेरा, इन तीनों कॉलेजेस में जो भी पर्सन एमबीबीएस करता है, इन तीनों कॉलेजेस में जो भी पर्सन एमबीबीएस करता है, भले ही वो किसी भी स्टेट का हो, जब वो पीजी की प्रिपरेशन करता है तो 50% सीट्स उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रहती हैं जिन्होंने इन तीनों कॉलेजेस में कहीं एमबीबीएस करी थी। जैसे राजस्थान में जयपुर से कोई पर्सन है, उसने मौलाना आजाद से अपनी यूजी की पढ़ाई करी थी, जब वो पीजी की पढ़ाई करने के लिए एग्जाम देगा, पीजी की एग्जाम देगा, नीट पीजी की, उस समय जब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो अगर बॉय है तब तो इन दोनों में एडमिशन ले पाएगा, लेकिन अगर फीमेल है तो वो इन तीनों की काउंसलिंग के अंदर में जो 50% सीट्स हैं उस कोटा में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये इसका बेसिकली मतलब हुआ। मतलब इन तीनों में से आप कहीं पे भी एमबीबीएस करो और उसके बाद में जब आप पीजी करने जाओ तब आप इनकी 50% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उसमें एलिजिबल हो सकते हो। इनकी बात करें तो बाकी जो कॉलेजेस हैं, इन जो कॉलेजेस की 50% जो पीजी की सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहती है इन्हीं कॉलेजेस में जिन्होंने एमबीबीएस किया है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे बताया। फिर हम बात करते हैं आगे एसीएमएस की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसीएमएस है, ये कॉलेज सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए बनाया हुआ है, जो आप बोल सकते हो आर्मी के अंदर में अपनी सेवाएं हैं वो दे रहे हैं या सेवाएं देके आ चुके हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी रिलेटिवली कम जाती है, बट लास्ट ईयर उतना गैप नहीं आया, लेकिन 2023 की अगर मैं बात करूं तो वैसे 610 कट ऑफ थी ऑल इंडिया कोटा की, बट इसकी कट ऑफ थी वो 602 मार्क्स थी। 2024 में उतना गैप नहीं आ पाया, 1-2 नंबर का गैप आया इसके अंदर में। तो जनरली ये होता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है वो 26,000 के आसपास रहती है, तो एसीएमएस जो कॉलेज है इसकी कट ऑफ है वो 2-3 हजार पीछे रहती है। तो इतना सा जो गैप है वो बेसिकली एसीएमएस और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ में रहता है, मतलब 2-4 नंबर का तो आपको फायदा है वो जनरली मिल जाता है। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि ये आप पढ़ लीजिएगा कि जिसको आर्मी में नौकरी करते हुए 10 साल हो गए, जो एक्स सर्विसमैन है या फिर और भी उसके अंदर में कैटेगरीज है वो बना रखी हैं। आर्मी के अलावा इसमें जो कोटा होता है, इसमें जो 100 सीट्स होती हैं उसमें आप बोल सकते हो कि कुछ सीट्स होती हैं वो 5% सीट वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, और कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन है वो रहता है। बाकी ऐसे कोई ओबीसी जनरल या फिर इनके लिए कोई ऐसे रिजर्वेशन है वो कोई बहुत ज्यादा कुछ उसके अंदर में नहीं होता है। तो ये था एसीएमएस। अगर अपन बात करें ये मौलाना आजाद, एलएचएमसी, यूसीएमएस, इनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो कैसी रही पिछले कुछ सालों में, तो ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है वो देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू। इसके अंदर में हम बात करें तो 2 कोटा होते हैं बेसिकली, इसमें 2 टाइप की सीट्स रहती हैं। एक तो रहती है एएमयू की ओपन सीट कोटा के थ्रू जो सीट्स होती हैं, और दूसरी होती हैं कुछ इंटरनल सीट्स, मतलब जो बचपन से ही एएमयू से एफिलेटेड जो स्कूल थी वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, स्कूलिंग वहां से करी है, तो उनके लिए कुछ एक कोटा होता है यहाँ पे। बाकी ओपन सीट कोटा में जैसे आपने एम्स में देखा था ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये सब भी अलग अलग कोटा होते हैं कि भाई जो ओबीसी का पर्सन उसकी कट ऑफ अलग जा रही है, ईडब्ल्यूएस वाले की अलग जा रही है, जनरल वाले की अलग जा रही है। बट एएमयू में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे फ्लैट सबके लिए कट ऑफ रहती है। जैसे अगर आप देखें तो
ओपन सीट कोटा की कट ऑफ है वो सारी कैटेगरीज के लिए इक्वल है। 2024 में हम बात करें तो जिनकी रैंक 3752 से पहले थी वही लोग एलिजिबल थे इसमें एडमिशन लेने के लिए, कोई ऐसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं रहती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और वैसे एडमिशन इसमें ओपन सीट कोटा के थ्रू होता है। फिर हम बात करते हैं बीएचयू, इसको बेसिकली नाम बोलते हैं IMS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका भी जो 100% सीट्स होती हैं वो ओपन सीट कोटा से मतलब भरी जाती हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है इस कॉलेज का जो मुझे लगता है, और अगर इस रैंक में कोई पर्सन आ रहा है और उसको मतलब मिल रही हो ये कॉलेज एम्स, मतलब अच्छी एम्स लाइक एम्स न्यू दिल्ली और जोधपुर के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको IMS BHU में फाइट करना चाहिए। कारण क्या है इसका, देखिए क्या है, जनरली अपन यूजी की तैयारी करते हैं, जैसे आपने कहीं कोचिंग वोचिंग में करी होगी, आपने बहुत मेहनत करी होगी, बट सेम मेहनत आपको कहीं ना कहीं पीजी में करनी पड़ती है। जब आप यूजी जहां से आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करी, फिर उसके बाद में पास आउट होने के बाद में आप पीजी करने के लिए तैयारी करते हो, इतनी मेहनत लगती है। बट इस कॉलेज की खास बात क्या है कि इसमें यूजी में 100 सीट है। कितनी है? 100। पीजी की इसकी सीट्स है 196, कितनी? 196। तो इसमें रूल ये होता है कि 196 का 50% सीट रिजर्व रहती है जिन बच्चों ने इसी कॉलेज से यूजी करी थी। यानी 196 का 50% कितना हुआ? 50% ऑफ 196 विल बी 98 सीट, यानी 98 सीट रिजर्व रहेंगी उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने यहां से MBBS करी थी। और यहां से MBBS करने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है एक साल में? 100। यानी ओनली 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस कॉलेज में मतलब पीजी का नहीं मिल पाएगा, तो 2 बच्चे तो ऐसे भी होंगे, किसी को एम्स वेम्स भी मिल जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि जिसने यहां से यूजी करी ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि उसको यहीं पीजी करने का मौका मिल जाएगा, आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो लोग यहां से आप बोल सकते हो कि अपना यूजी करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर AFMC की अपन बात करें, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाया। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन AFMC काउंसलिंग देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जाके आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं ESIC, इसका भी मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर भी मैं 2 मिनट ले लेता हूं क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, तो थोड़ा अवेयरनेस भी करना जरूरी है। हो सकता है आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हो बट आप किसी और को बता पाओ। इस कोटा की जो बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जो भी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की जाती है जनरली उससे 30 नंबर कम कट ऑफ है वो ESIC कोटा की जाती है। तो ये कोटा वो बेसिकली बहुत हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जो बाउंड्री पे रह जाते हैं। अगर उनके पास ESIC कोटा होता है तो वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ESIC में आप बोल सकते हो कि एडमिशन लेने के लिए आपके पास में वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन भी बच्चों के मम्मी पापा लाइक एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे वो उनकी इनकम 21,000 रुपए से कम होती है महीने की, और उस कंपनी जो जहां पे वो काम करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वहां पे हर महीने उनका ESI कटता है। ESI भी एक प्रीमियम होता है, जैसे मतलब TDS कटता है वैसे ही ESI कटता है। तो बेसिकली वो इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं। पूरे भारत में तकरीबन 11 कॉलेजेस हैं, अभी बात चल रही है 3-4 और कॉलेजेस आने की। तो उन कॉलेजेस के अंदर में इनकी 35% सीट्स है वो रिजर्व रहती हैं कि 35% सीट्स में सिर्फ और सिर्फ जिनके पेरेंट का ESI कट रहा है वही एडमिशन लेंगे। ये कुछ कॉलेजेस हैं। ESI फरीदाबाद, इनफैक्ट ESI फरीदाबाद तो इतनी अच्छी कॉलेज है कि मतलब टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया के उनके अंदर में इनका नाम है वो आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके अंदर में बॉन्ड है वो भी 1 साल का ही होता है। मतलब आपको अपनी यूजी कंप्लीट करने के बाद में वहां पे 1 साल लोकल सर्विस है वो अपनी देनी पड़ेगी, तो वो भी बहुत कम होता है। जैसे जनरली अपन हरियाणा की कॉलेज की बात करें तो अपन आगे बात करेंगे कि यहाँ पे वैसे 5 साल का होता है बॉन्ड, तब थोड़ा लोग है वो हरियाणा जाना नहीं चाहते हैं। बट ESI फरीदाबाद अगर आपको मिल रही है तो वहां पे सिर्फ 1 ही साल का मतलब सर्विस बॉन्ड होगा। बाकी जो इसकी काउंसलिंग है आप बोल सकते हो 15% जो सीट होती है ऑल इंडिया कोटा की उनकी काउंसलिंग, और 35% ESIC कोटा की जो काउंसलिंग है वो MCC कराता है, और 50% जो सीट्स होती हैं उनकी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती है। तो जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करती है वहां की स्टेट बॉडी है वो इसकी काउंसलिंग कराता है। जैसे ESI अलवर की अगर अपन बात करें तो ESI अलवर की काउंसलिंग की 50% जो सीट्स हैं वो राजस्थान की जो स्टेट बॉडी होगी वो करवाएगी।
ये इनके स्टेब्लिश ईयर है। ये टोटल सीट्स हैं, अभी जो टोटल सीट्स हैं वो तकरीबन 467 सीट्स हैं जो इसके अंदर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए रिजर्व्ड है। ये था ईएसआईसी। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसके बारे में मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगा, वहां पे आराम से जाके इस ईएसआई के बारे में देख सकते हैं आप। ये उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी, और ये भी आप अगर आप देखना चाहो डिफरेंस की ईएसआईसी कोटा और ऑल इंडिया कोटा में कितना डिफरेंस होता, तो जैसे ईएसआई बैंगलोर की बात कर लेते हैं अपन। लास्ट ईयर अगर अपन देखें, ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक रही थी 9836, यानी 9836 रैंक तक ही ईएसआई बैंगलोर ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में मिल रही थी। बट ईएसआईसी कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी में इसकी क्लोजिंग रैंक थी 41,212। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कहां 10,000 वाले बच्चे को मिल रही है और कहां 41,000 वाले को मिल रही है, अगर उसके पास ये कोटा है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। अगर आप बनवा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट लीगल तरीके से, या फिर आपके मम्मी पापा काम करते हैं, तो आप नहीं अगर इसका बेनिफिट ले पाए तो कोई आपका रिलेटिव है जो बेनिफिट ले सकता है, तो उसको जरूर बताइएगा। ये और भी कॉलेजेस हैं, नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा इनकी सारी क्लोजिंग रैंक। प्लस अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी रैंक जो अभी नीट यूजी 2025 में आई है, इसके हिसाब से मेरे को कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस जो कोटा मैंने बताए हैं, इसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन सी कॉलेज में आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, तो जो मैंने एक कॉलेज प्रेडिक्टर है वो बनाया है, जो लास्ट कुछ ईयर्स के जो कट ऑफ थी उसको देख के डिजाइन किया गया है। तो आप अपनी रैंक वगैरह वहां पे आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद में आप अपनी कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं हरियाणा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पे बेसिकली 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। सबसे टॉप कॉलेज जिनको अपन बोलते हैं वो पीजीआईएमएस रोहतक है, फिर उसके बाद में ईएसआई फरीदाबाद एंड सो ऑन। इनमें अगर अपन बात करें तो जो ये कॉलेजेस होती हैं, इनकी 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, और 85% सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा से भरी जाती हैं इनकी सीट्स। अगर सबसे बड़ी मैं बात बताऊं तो जनरली थोड़ा सा डर लगता है लोगों को हरियाणा में जाने में, क्योंकि इसलिए कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैं यूजी से पीजी करने जाऊंगा तो उस समय मेरे को जल्दी से मतलब यूजी खत्म हुई और फिर पीजी की तैयारी स्टार्ट करके जल्दी मतलब पीजी खत्म कर लेनी है। बट यहां पे एक रूल था पहले कि आपको 7 साल सर्विस करनी पड़ेगी वहां पे हरियाणा में ही, और 36 लाख रुपए का बॉन्ड है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये रूल था वो इतना लाइमलाइट में आ गया था 2021 से 22 में कि आप ये देखिए 2022 में जो पीजीआईएमएस रोहतक है इसकी कट ऑफ थी, क्लोजिंग रैंक थी 8,161, और 2024 में थी 4,385, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, क्योंकि उस समय इतना मतलब ये लाइमलाइट में आ गया था, मीडिया वालों ने कवर किया था, लोग बोले नहीं जाएंगे हरियाणा में एमबीबीएस करने। फिर गवर्नमेंट ने 7 साल को घटा के 5 साल कर दिया और 36 लाख को घटा के 25 लाख कर दिया, तब थोड़ा सा लोग है वो नॉर्मल हुए। बाकी अच्छी कॉलेजेस हैं पीजीआईएमएस रोहतक वगैरह, तो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर ये जो मैंने बात आपको बताई उसको आप मतलब सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि हाँ यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये और बाकी कॉलेजेस की है कट ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की। तो राजस्थान में अगर अपन बात करें तो सबसे पुराना जो कॉलेज है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, जो 1947 यानी बहुत पुराने टाइम से स्टेब्लिश हुआ है। अभी इसमें अपन बात करें तो तकरीबन 28 के आसपास में मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अभी 2-4 मेडिकल कॉलेज और ओपन होने की इसमें बातें हैं वो चल रही हैं। ये इसमें पूरा दे रखा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, इनकी कट ऑफ कितनी जाती है। एक जो कॉलेज जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा वह आरयूएचएस की अगर अपन वैसे बात करें तो आप देखोगे कि ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, बट इसकी जो क्लोजिंग रैंक है ना वो पुरानी जो कॉलेज है लाइक एसपीएमसी बीकानेर है इससे भी ऊपर जाती है, मतलब ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। थोड़ा सा इसका रीजन ये है कि जयपुर में सिचुएटेड है, तो लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सिटी के अंदर में अपन रहेंगे तो थोड़ा और बेनिफिट अपने को मिलेगा, इस वजह से लोग इसको जल्दी प्रीफर करते हैं। प्लस स्टेट कोटा के साथ साथ में इसमें एक और बेनिफिट होता है, दैट इज मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, जिन बच्चों की रैंक कम होती है वो भी वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर में सीट ले सकते हैं, बट वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट ले सकते हैं, और उसकी फीस थोड़ी रिलेटिवली हाई होती है। साल का तकरीबन आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा आपको 10 लाख रुपए का खर्चा है वो लग जाएगा, यानी 50 से 60 लाख रुपए के बीच में आपके कहीं ना कहीं एमबीबीएस है वो खत्म होगी। वैसे इन जनरल अगर अपन बात करें तो नॉर्मल बच्चा अगर गवर्नमेंट सीट के थ्रू जाता है तो वो 1.5 लाख के आसपास में ही उसका साल भर का है वो खर्चा चल जाता है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा में फर्क होता है। वैसे सीट वाइज कोई फर्क नहीं होता,
दोनों सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, दोनों सेम बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, दोनों को सेम प्रोफेसर पढ़ाएगा वहां पे, बट फीस वही वाली कोटा की बात आ गई, तो कोटा की वजह से फीस है वो अलग होती है, और उसमें बेनिफिट ये मिलता है जिसकी रैंक कम होती है वो भी इसके अंदर में एडमिशन ले लेता है। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करके आपको बता देता हूं। ये देखिए आप, गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट में डिफरेंस थोड़ा सा। आरयूएचएस में अब बात करें जनरल कैटेगरी में, गवर्नमेंट सीट जो स्टेट कोटा की है वो फिल होती है तकरीबन 4088, और स्टेट कोटा की अगर अपन बात करें मैनेजमेंट सीट की, तो वो जनरल की फिल हुई थी 19,962। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, ये बच्चे ने मैनेजमेंट सीट ली है, मैनेजमेंट सीट मतलब साल का 10 लाख रुपए वाली सीट है, उससे एडमिशन लिया, और इसने जो एडमिशन लिया हो वो गवर्नमेंट सीट की यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए वाली सीट से एडमिशन लिया है। तो अगर पैसे की कमी नहीं है और तो भी आप थोड़ी सी रैंक कम है आपकी, तो यहाँ पे पढ़ाई आप कर सकते हो मैनेजमेंट सीट में। कुछ कॉलेजेस हैं लाइक जैसे एसएमएस जयपुर में मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ऐसे आप बीकानेर में है वो मैनेजमेंट कोटा नहीं है, जोधपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, अजमेर में नहीं है, कोटा वाली जो कॉलेज है उसके अंदर में नहीं है। बाकी कॉलेजेस में आपको जो है वो मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इनकी जो क्लोजिंग रैंक आप डिटेल में आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। सो ये थी कुछ बातें, और आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी और वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे इस चैनल से, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे इस चैनल को, और बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो जिनको इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू।